Good morning everyone. Welcome to the lecture of DRCS. In this DRCS, right now we are studying a new chapter G+3 and we have started an example of G+3. In this example we have already calculated a one-way slab, two-way slab. We have also calculated a design of beam in a last lecture. Now today we will start a design of column. So here design, you all know about what is how to calculate design of the column example, but here in a previous semester you have learned about how to design a column with a given load, but in this G+3 we are going to calculate a load. So first of all let's start design of column and calculation of load. We will calculate a load at a approximate method. First of all we will calculate a roof, that is a terrace slab. So on a roof there is a live load 1.5 kilonewton per meter square and self weight of the slab. तो self weight of the slab हम लोग कैसे calculate करेंगे? स्लैब की thickness into density of the concrete. So स्लैब की thickness हम लोगों ने आगे find out की थी, वो थी 135 mm. So this is a point 135 into 25. So self weight of the slab हो गया 3.375 kilonewton per meter square. रूफ फिनिश, सो रूफ फिनिश हमें 1.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर गिवन है. सो टोटल लोड कितना हो गया 6.375 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. यहाँ पे फैक्टर लोड करेंगे उसको. सो फैक्टर लोड आपका हो गया 1.5 इंटू 6.375. सो वो हो गया 9.56 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. रूफ के बाद हम लोग टिपिकल फ्लोर का भी कैलकुलेट करेंगे, बट डिफरेंस क्या है यहाँ पे? टिपिकल फ्लोर का लाइव लोड कितना है 4 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज टिपिकल फ्लोर के ऊपर पब्लिक भी ट्रांसफ़र करते हैं या फिर वहाँ पे फर्नीचर भी मूव होता है. सो उसका लाइव लोड है 4 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब तो दोनों का सेम ही रहेगा. फ्लोर फिनिश यहाँ पे 1 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपको गिवन है एग्जाम्पल में, ठीक है. सो उसका टोटल है 8.375 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. उसको फैक्टर करेंगे सो हमें मिलेगा 12.56 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. उसके बाद हम लोग कॉलम का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर वॉल्स जो है उसका भी लोड कॉलम के ऊपर आने वाला है. सो यूनिट वेट ऑफ द मैसनरी यहाँ पे 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब आपको दिया है. वेट ऑफ द इंटरनल वॉल फाइंड आउट करना है. सो सबसे पहले इंटरनल वॉल है उसकी थिकनेस कितनी है? सो वो आपको दी है 150 mm, मतलब कि 0.15. और हाइट ऑफ द मैसनरी वॉल कितनी होगी? सो हाइट ऑफ द मैसनरी वॉल में हम लोग जो बीम का डायमेंशन है, साइज ऑफ द बीम, वो माइनस कर लेंगे. सो हाइट ऑफ द मैसनरी वॉल आपकी हो गई 3.35 माइनस 0.45, मतलब कि 2.90 मीटर, राइट. सो उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ यूनिट वेट ऑफ द मैसनरी. सो हमें वेट ऑफ द इंटरनल वॉल मिल जाएगा, वो होगा 8.70 किलो न्यूटन पर मीटर. फैक्टर्ड करेंगे उसको. सो फैक्टर करने के बाद हमें मिल रहा है 13.5 किलो न्यूटन पर मीटर. सो हम लोग यहाँ पे C10 इंटीरियर कॉलम है, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल वॉल इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए हम लोग एक्सटर्नल वॉल का कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं. अगर आप C10 की जगह कोई और कॉलम का डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको उसके ऊपर जो वॉल्स आ रही है उसका भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. अब उसके बाद उसके ऊपर मेन बीम का भी लोड आ रहा है. सो अगेन हम लोग बीम का जो वेट है उसको कैलकुलेट करेंगे. सो साइज ऑफ द मेन बीम क्या है? 230 बाई 450 है mm, ठीक है. सो रीब ऑफ द बीम कितना हो गया? 0.45 में से 0.135 जो स्लैब की थिकनेस है वो माइनस कर लेंगे. सो रीब ऑफ द बीम आपका हो गया 0.315 इंटू 0.23 इंटू 25 जो आपका कंक्रीट का डेंसिटी है. सो आपका वेट ऑफ द मेन बीम हो गया 1.81 किलो न्यूटन पर मीटर, राइट. उसको हम लोग फैक्टर कर लेंगे तो वो हो रहा है 2.72 किलो न्यूटन पर मीटर. अब उसके ऊपर एक सेकेंडरी बीम भी आ रहा है, ठीक है. सो सेकेंडरी बीम की सबसे पहले साइज अज्यूम कर लेंगे जो है 230 बाई 300 mm. सो उस अगेन 300 mm में से हम लोग स्लैब की थिकनेस माइनस कर देंगे. सो हमें मिलेगा 0.165 मीटर.
वेट ऑफ द मेन बीम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, जिसमें हम लोग रीब ऑफ द बीम लेंगे 0.165 मीटर, राइट। सो वो हमें मिल रहा है 0.95 किलो न्यूटन पर मीटर। उसको फैक्टर करेंगे सो हमें मिलेगा 1.43 किलो न्यूटन पर मीटर। हम लोग ये C10 आप ये फिगर में देख रहे हो, मैंने ये उसको क्रॉप करके यहाँ पे ले लिया है। वी आर गोइंग टू डिज़ाइन दिस कॉलम C10, राइट। सो दिस ऑल एरिया इज अफेक्टेड, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फ्लोर एरिया कैलकुलेट करेंगे। फ्लोर एरिया ट्रांसफरिंग लोड टू कॉलम C10। आप ये फिगर में देख रहे हो कि कौन सा फ्लोर एरिया यहाँ पे अफेक्ट करने वाला है, राइट। सो उसको फ्लोर एरिया की लेंथ है 6 मीटर और विड्थ है 5 मीटर। सो टोटल फ्लोर एरिया कितना अफेक्ट होने वाला है, तो 6 × 5 मतलब कि 30 मीटर स्क्वायर। आप ऐसा कैलकुलेट कर सकते हो। 30 मीटर स्क्वायर है, वहाँ पे लेंथ ऑफ द वॉल्स कितनी आ रही है, सो 6 + 5 मतलब कि 6 हाइट 6 + 5 इतनी तो है ही, प्लस 1 × 2 डिवाइड बाई 2 × 3। सो ये है वॉल बिलो अ सेकेंडरी बीम इज कंसिडर हाफ ऑन ईच साइड, ठीक है। ये जो आप फिगर में देख रहे हो उसकी दोनों साइड की हाफ कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। सो जैसे कि ये है तो 1 × 2 डिवाइड बाई 2 × 3 लिया है, राइट। सो लेंथ ऑफ द मेन बीम आपका हो गया 6 + 5 मतलब कि ये 6 + 5। सो मेन बीम की लेंथ आपकी हो गई 11 मीटर। लेंथ ऑफ द सेकेंडरी बीम वो भी कितना आएगा, 1। दोनों साइड सेकेंडरी बीम भी हाफ ऑन ईच साइड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और दोनों साइड पे हाफ हाफ। सो 1/2 × ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। सो ये 2 मीटर एंड 3 मीटर का हाफ ले लिया। अगेन जैसे यहाँ पे लिया था 1 × 2 डिवाइड बाई 2 × 3। सो यहाँ पे भी अगेन 1/2 × 2 × 3 लिया। सो लेंथ ऑफ द सेकेंडरी बीम आपको मिल गई। अब हम लोग लोड ऑन कॉलम कैलकुलेट करेंगे इन किलो न्यूटन एवरी फ्लोर वाइज, ठीक है। अब आगे हम लोगों ने क्या किया कि मेन बीम का और सारे कंपोनेंट्स का कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग ईच एंड एवरी फ्लोर वाइज कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले रूफ एंड थर्ड फ्लोर का जो कैलकुलेशन का लोड कैलकुलेशन है उसमें रूफ का स्लैब का लोड आएगा, ठीक है। सो वो स्लैब का लोड आपको पता है कि आगे 9.56 था, ठीक है। और 30 क्या किया, ये आपका फ्लोर एरिया है, ठीक है, टोटल फ्लोर एरिया इनटू दिस। सो आपको कितना लोड मिला 286.8। अगेन वॉल्स, तो वॉल्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द वॉल को वॉल का जो लोड था उससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो अगर आप आगे देखो तो वॉल का लोड हमें कितना मिला था, फैक्टर लोड 13.05। उसके साथ हम लोग लेंथ ऑफ द वॉल मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगेन यहाँ पर मेन बीम आएगा, सो मेन बीम का लोड मल्टीप्लाई करेंगे मेन बीम की लेंथ के साथ। सो मेन बीम की लेंथ हमें मिल रही है 11 मीटर और उसका लोड था 2.72 मतलब कि आपका लोड हो गया 29.92 किलो न्यूटन। उसके बाद सेकेंडरी बीम, तो उसका था 3 और उसकी लेंथ थी 3 और उसके ऊपर लोड था 1.42 मतलब कि उसका लोड हो गया 4.29 किलो न्यूटन। सो ये लोड था आपका रूफ एंड थर्ड फ्लोर का। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे थर्ड फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर पे। सो थर्ड एंड सेकेंड फ्लोर के बीच में एक फ्लोर स्लैब होता है, उसका करेंगे। सो फ्लोर स्लैब का हम लोगों ने आगे कैलकुलेट किया था, वो था 12.56 और एरिया तो अगेन वही रहेगा 5/6 मतलब कि 30। उसके बाद हम लोग वॉल्स जो है, वॉल्स का जो हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट किया वो सेम रहेगा यहाँ पे। अगेन मेन बीम का जो यहाँ पे मिला था वो ही रहेगा, सेकेंडरी बीम का भी सेम रहेगा, प्लस उसके ऊपर के फ्लोर का भी लोड आएगा। सो लोड फ्रॉम अपर फ्लोर भी ऐड हो जाएगा, मतलब टोटल लोड थर्ड फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर के बीम पे कितना आएगा, सो 1097.42 किलो न्यूटन। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे सेकेंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर का। सो सेकेंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर में ये जो ऊपर आ रहा है वो तो आएगा ही, प्लस सेकेंड टू फर्स्ट फ्लोर का जो ये आगे कैलकुलेट किया था 593.71 वो भी आएगा, मतलब वो हो गया 1691.13 किलो न्यूटन। अगेन सेकेंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर का जो लोड ये है वो फर्स्ट फ्लोर एंड प्लिंथ के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो ये तो आएगा, प्लस ये जो 593.71 है वो भी आएगा फर्स्ट टू प्लिंथ के बीच में।
सो टोटल लोड कितना हो गया 2284.84। अब कॉलम बिटवीन अ प्लिंथ एंड फुटिंग, तो प्लिंथ एंड फुटिंग के बीच में जो कॉलम है उसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो कंसिडर ओनली अ प्लिंथ बीम, नो वॉल्स, वहाँ पे कोई वॉल्स आएगी नहीं, राइट। सो वेट ऑफ द प्लिंथ मेन बीम कितना होगा, सो मेन बीम की लेंथ कितनी है 11 और उसका वेट कितना था 2.72। अगेन वेट ऑफ अ सेकेंडरी बीम, सो वो भी 3 इंटू 1.43 आएगा, क्योंकि 1.43 सेकेंडरी बीम का लोड है और 3 क्या है, 3 मीटर का लेंथ ऑफ द बीम है। अब वेट ऑफ द कॉलम, हम लोगों ने कॉलम की साइज डिसाइड की है 0.3/3 का, ठीक है, और हाइट कितनी उसके अंदर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 25 डेंसिटी है, तो वेट ऑफ द कॉलम भी ऊपर आएगा। सो वो हो गया 6.75 किलो न्यूटन। सो उसके ऊपर टोटल लोड कितना लग रहा है 40.96 किलो न्यूटन, और उसके ऊपर के सारे फ्लोर का लोड आएगा जो कितना था 22.84, मतलब कि ये 22.84 प्लस 40.96, मतलब कि जो फुटिंग आप लोग डिजाइन करने वाले हो उसके ऊपर टोटल लोड कितना आएगा, तो 2325.8, राइट। सो ये है टोटल लोड ऑन अ फुटिंग। सो मैं आपको उसकी सारी ये जो सारा लोडिंग हम लोगों ने कैलकुलेट किया उसकी मैं आपको फिगर बताती हूँ। जैसे कि ये है रूफ एंड फ्लोर के बीच उसका था 503.71, वही यहाँ पे भी ये फ्लोर का भी 503.71, तो दोनों को प्लस करें तो कितना हो गया 1097.42। अगेन ये वाले फ्लोर का भी 5 तो इन दोनों को प्लस करें तो कितना हो गया यहाँ पे 16.91। ये फ्लोर का भी अगेन 593.71 है, दोनों को प्लस करें तो यहाँ पे इतना लोड आ रहा है। ये लोड कहाँ तक का है, टॉप से लेके ग्राउंड फ्लोर तक का है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, ये प्लिंथ से लेके ये नीचे का जो आपका बीम फुटिंग है वहां तक का जो ये कॉलम है आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको ये कॉलम दिख रहा है। सो ये कॉलम का लोड है वो कितना हमने कैलकुलेट किया 40.96 किलो न्यूटन। अब इन दोनों को मर्ज करके हमें कितना लोड टोटल मिला, सो ये मिला 2325.8 किलो न्यूटन। सो ये लोड को लेके हमें क्या करना है, फुटिंग की डिज़ाइन करनी है, ठीक है। और कॉलम की डिज़ाइन हम लोग कौन सा लोड लेंगे, ये 2284.84 किलो न्यूटन। सो डिज़ाइन ऑफ कॉलम एट ग्राउंड फ्लोर, हम लोग जब ग्राउंड फ्लोर पे करेंगे तो ये लेंगे, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर तक कौन सा लोड हो रहा है, इतना लोड हो रहा है, और उसके नीचे ये लोड आ रहा है, ठीक है। तो ग्राउंड फ्लोर तक जो कॉलम है उसके डिज़ाइन के लिए हम लोग ये यूज़ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट डिज़ाइन ऑफ अ ग्राउंड फ्लोर कॉलम। सो उसके लिए PU है 2284.84 किलो न्यूटन, राइट। MUX तो हम लोगों ने जो फ्रेम एनालिसिस किया था वहाँ से लिया था 37.68 किलो न्यूटन इंटू मीटर, और MUY अज्यूम कर लिया 35 किलो न्यूटन उसके सिमिलर, और हम लोगों ने साइज़ भी अज्यूम कर ली थी 0.3/600 mm की। सो यहाँ पे इफेक्टिव कवर आपका 60 mm आएगा। सो B हो गया 300, कैपिटल D हो गया 600 और D डैश हो गया 60 mm, राइट। D डैश मतलब कि कवर। सो यहाँ पे मैक्सिमम अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम कितनी रहेगी, सो 3350 हमारी लेंथ है, उसमें से 450 माइनस हो जाएगी। सो आपकी मैक्सिमम अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम है 2900 mm। अब आपको IS 456-2000 पेज नंबर 94 टेबल नंबर 28 में ब्रेस कॉलम के लिए LEX एंड LEY अगर आपको फाइंड आउट करना है तो 0.65 L करके इक्वेशन है, ठीक है। सो उसमें 0.65 इंटू L मतलब कि ये लेंथ कर दी हमने, तो वो कितनी हो गई 1885 mm। अब LY/D और LEX/D एंड LEY/B हमें चेक करना है कि वो 12 mm से कम है कि 12 mm से ज़्यादा है। सो अगर 12 mm से कम है तो क्या होगा, शॉर्ट कॉलम है, और 12 mm से ज़्यादा है तो क्या होगा, लॉन्ग कॉलम है। ये आपको डिटेल आपको IS 456 पेज नंबर 2000 पेज नंबर 41 पे दी है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे ट्रायल सेक्शन सिलेक्ट करेंगे। सो फॉर सिलेक्टिंग द ट्रायल सेक्शन एज पर
Devdas Menon, trial section may be a design considering a moment 15% in excess of the resulting moment, right? जो resulting moment आएगा उसके 15% ज़्यादा होनी चाहिए. So इसीलिए यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा mu इज इक्वल टू 1.15 अंडर रूट mu x स्क्वायर प्लस mu y स्क्वायर, राइट. सो ये हम लोग mu फाइंड आउट करेंगे. वो कितना मिला हमें 51.43. सो सिंस mu x इज ग्रेटर देन mu y देन डिजाइन द कॉलम फॉर अनअक्षीयल मोमेंट. मतलब कि ये जो आपको मिली है एंड mu इज इक्वल टू 51.43 किलो न्यूटन इंटू मीटर फॉर अ बेंडिंग अबाउट x एक्सिस, राइट, अलॉन्ग विद द pu. सो d डैश बाई d करेंगे. d डैश बाई डी की वैल्यू हमें मिल रही है 0.10. अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे पी यू अपन एफ सी के बी इंटू डी. ये सारी डिटेल हम लोग क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको SP16 में से डायरेक्टली आपको परसेंटेज ऑफ द स्टील मिल जाएगा इसके ऊपर से, ये डिटेल्स के ऊपर से, राइट. सो d डैश बाई डी और पी यू अपन एफ सी के बी इंटू डी एंड एम यू अपन एफ सी के बी इंटू डी के ऊपर से हमें डायरेक्टली ये परसेंटेज ऑफ द स्टील डायरेक्टली ऐसे मिलेगा P अपन एफ सी के, उसकी वैल्यू मिलेगी 0.075. सो आपको परसेंटेज ऑफ द स्टील मिल जाएगा 0.075 इंटू 20. सो वो कितना मिला 1.5. सो ये डिटेल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, IS SP16 फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें आपको डायरेक्टली परसेंटेज ऑफ द स्टील मिल जाता है, जिसमें आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट. सो परसेंटेज ऑफ द स्टील मिलने के बाद हम लोग उसको एरिया ऑफ स्टील में कन्वर्ट करेंगे. सो PTBD अपन 100. उसके बाद हमें जो मिला है एरिया ऑफ द स्टील उसको प्रोवाइड करेंगे. सो वी कैन प्रोवाइड ए डिफरेंट डायामीटर ऑल्सो. यहाँ पे अगर आपको 8 नंबर्स ऑफ 20 डाया प्रोवाइड करना है तो भी कर सकते हो, और आपको 4 नंबर्स ऑफ 25 एंड 4 नंबर्स ऑफ 20 डाया प्रोवाइड करना है तो वो भी कर सकते हो. सो वो भी आप स्टील का जो SP16 कोड है उसको लेके सॉल्व कर सकते हो. और आफ्टर प्रोवाइडिंग दिस हमें एक्चुअल परसेंटेज ऑफ द स्टील फाइंड आउट करना है. जैसे कि आपका ये ASC एरिया ऑफ द स्टील आपने टोटल प्रोवाइड कितना किया है 3219. सो एक्चुअल PT फाइंड आउट कीजिए, वो कितना प्रोवाइड किया है 1.788%. अब हमें mu x1 फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो उसके वो भी हमें डायरेक्टली SP16 में से मिल जाएगा mu x1 की वैल्यू, राइट. सो वो कैसे मिलेगा, तो P बाई एफ सी के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. P मतलब कि आपने जो प्रोवाइड किया है, सो वो वैल्यू और ये वैल्यू PU अपन एफ सी के इंटू BD, और D डैश बाई डी वाला जो चार्ट है वो आपको फॉलो करना है. मतलब ये 3 चीज़ें आपको देखनी है और आपको चार्ट देखना है कि आपको कौन सा वाला चार्ट ये इसमें फिट होगा. सो यहाँ पे फिट हो रहा है 44 नंबर का चार्ट SP16 का, राइट. उसके ऊपर से आपको mu x1 FC के BD स्क्वायर की वैल्यू मिली 0.040, ठीक है. सो अब हम लोग mu x1 हमें फाइंड आउट करना है, तो 0.040 इंटू एफ सी के इंटू BD स्क्वायर करेंगे. सो 0.040 इंटू 20, B है 300 और D है 600. सो हमें mu x1 की डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी, राइट. mu x1 आपको मिल गया. उसके बाद सेम हम लोग mu y1 फाइंड आउट करेंगे. तो mu y1 फाइंड आउट करने के लिए हम लोग y एक्सिस की मोमेंट लेंगे, राइट. सो उसके लिए P बाई एफ सी के D डैश बाई डी एंड PU अपन एफ सी के की वैल्यू फाइंड करेंगे. यहाँ पे हमें D डैश बाई डी 0.20 मिल रहा है, ठीक है. आगे क्या था 0.10 मिल रहा था D डैश बाई डी की वैल्यू. सो इसीलिए यहाँ पे 44 नंबर का चार्ट फॉलो कर रहे थे. यहाँ पे D डैश बाई डी 0.20 है. सो चार्ट नंबर 46 आपको यूज हो रहा है, ठीक है. आप ये वीडियो के साथ साथ SP16 के भी साथ में लेके बैठिए तो आपको और पता चलेगा. सो चार्ट नंबर 46 पे से हमें ये इक्वेशन की वैल्यू ये मिल रही है. सो अगेन सारी वैल्यू पुट करके हम लोग mu y1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो हमें मिली 37.8 किलो न्यूटन इंटू मीटर, राइट. अब हम लोग क्या करेंगे, PUZ फाइंड आउट करेंगे. PUZ हमें मिल जाएगा, उसके ऊपर से हमें एक अल्फा n फाइंड आउट करना है, ठीक है.
सो सबसे पहले पी यू जेड के लिए इक्वेशन है 0.45 एफ सी के इंटू ए सी प्लस 0.75 एफ वाई ए एस सी। ये इक्वेशन के एग्जाम्पल्स हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं आगे। सो आई एस 456 2000 पेज नंबर 71 पे ये इक्वेशन आपको दिया है। सारी वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू पुट करने के बाद आपको पी यू जेड की वैल्यू मिलेगी जो है 2593 किलो न्यूटन। अब अल्फा एन फाइंड आउट करना है तो आपको पी यू अपन पी यू जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके ऊपर से आपको अल्फा एन की वैल्यू मिलेगी। सो पी यू अपन पी यू जेड, सो पी यू आपका है 2285 अपन पी यू जेड है 2593, राइट। सो ये आपको मिल रहा है 0.881 जो है 0.8 से ज़्यादा। सो आपका अल्फा एन कितना मिलेगा 2, ठीक है। पी यू अपन पी यू जेड ये आपको डायरेक्टली कोड में से मिल जाएगा। अब हमें चेकिंग फॉर इटरेशन फॉर्मूला करना है, वो भी आपको आई एस 456 पेज नंबर 71 पे दिया है, ठीक है। ये पेज नंबर 71 पे इक्वेशन दिया है, इक्वेशन के अंदर वैल्यू जो है वो पुट करनी है और हमें देखना है कि वो लेस देन 1 और इक्वल टू 1 है कि नहीं। अगर इक्वल टू 1 और लेस देन 1 है तो हमने जो एनफोर्समेंट प्रोवाइड किए हैं कॉलम के अंदर वो ओके है, अगर नहीं है तो हमें उसका रिवीजन करना पड़ेगा। सो चेकिंग इटरेशन फॉर्मूला, उसके लिए इक्वेशन है एम यू एक्स अपॉन एम यू एक्स 1 रेस टू अल्फा एन प्लस एम यू वाई अपॉन एम यू वाई 1 रेस टू अल्फा एन, राइट। सो ये इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करें। सो एम यू एक्स की वैल्यू थी 37.68 डिवाइड बाय एम उसकी थी 86.4 रेस टू 2 क्या है अल्फा एन, अगेन 35 अपन 37.8 रेस टू 2 शुड बी लेस देन 1। सो दोनों को कैलकुलेट करेंगे, वो हमें मिल रहा है 1.04, दैट इज सिमिलर टू 1। सो it is similar to 1, that's why our design is okay. So we will provide 4 numbers of 25 diabars and 4 numbers of 20 diabars and area provided would be 3219 mm square. अब हमें लेटरल टाइज भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी कॉलम की डिज़ाइन में। सो डायमीटर ऑफ द टाइज सिलेक्ट करेंगे। सो डायमीटर ऑफ द टाइज सिलेक्ट करने के लिए अगेन आई एस 456 2000 पेज नंबर 49 पे हमें क्लोज दिया है, जिसमें है 1/4 ऑफ अ मैक्सिमम डायमीटर एंड 6 मीटर। इन दोनों में से जो ज़्यादा है उससे ज़्यादा हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट। सो डायमीटर ऑफ द टाइज यहाँ पे मैक्सिमम 6.25 है। सो हम लोग 6.25 से ज़्यादा मतलब कि 8 mm डाया टाइज यूज़ करेंगे। अब हमें पीच मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन 2 बार्स वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए ये तीन क्राइटेरिया है कि लेस लिटरल डायमेंशन 16 इंटू आपका जो लिटरल डायमीटर ऑफ द बार प्रोवाइड किया है वो और 300 mm। इन तीनों में से जो स्मॉलर वैल्यू है वो हम लोग एज अ पीच यूज़ करेंगे। सो लेस लिटरल डायमेंशन हमारा 300 है बिकॉज 300 बाई 600 का कॉलम है। 16 इंटू 20 क्यों लिया, क्योंकि 20 नॉमिनल डायमीटर है, राइट। 25 ज़्यादा है, सो यहाँ पे 20 लिया और 300 mm। तो तीनों में से मिनिमम वैल्यू है 300 mm। सो हियर वी विल प्रोवाइड 8 mm टाइज एट 300 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। यहाँ पे आपकी डिज़ाइन ख़त्म होती है। इसके बाद आपको ये फिगर ड्रॉ करनी है कॉलम के सेक्शन की और आपको सारी डिटेल ऑफ कॉलम C10 शो करनी है। जैसे कि हम लोगों ने 8 डाया टाइज 300 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे प्रोवाइड किया। ये जो आपको मेन बार्स दिखाई दे रहे हैं वो हमने 4 नंबर्स ऑफ 25 डाया एंड 4 नंबर्स ऑफ 20 डाया बार्स प्रोवाइड किए थे। हम लोगों ने डी अज्यूम किया था 600 mm एंड 300 mm विड्थ अज्यूम की थी, राइट। सो हमें कॉलम की जो डिटेल हम लोगों ने फाइंड आउट की है वो शो करनी है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी डिज़ाइन ऑफ कॉलम ख़त्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिज़ाइन ऑफ फुटिंग करेंगे। फुटिंग के लिए लोड कितना लगेगा वो ऑलरेडी हम लोगों ने डिज़ाइन ऑफ कॉलम के लोड कैलकुलेशन में कैलकुलेट कर लिया है। सो आपको सिर्फ फुटिंग की डिज़ाइन ही देखनी है। आगे जो हम लोग ऑलरेडी ESD एलिमेंटरी स्ट्रक्चर डिज़ाइन में करके आए हैं वही सेम एग्जाम्पल देखना है। सो वो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। अगर कोई भी क्वेरी है तो कॉल कीजिए या फिर गूगल मीटिंग पे पूछिए। थैंक यू सो मच।